मंथली चार्ट अगर आप देखते हो तो आपको सबसे पहले क्या नज़र आता है, आपको चार्ट को रीड करना सीखना है। तो आपको ये समझना पड़ेगा जब भी हम लोग चार्ट का एनालिसिस करते हैं तो एक्चुअल में हम लोग मार्केट के जो बायर और सेलर है वो क्या सोच रहे हैं, उनकी सामूहिक सोच को हम लोग यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखोगे तो आपको एक सिंपल पॉइंट में बताता हूँ, मार्केट ने एक ऐसा मोमेंटम दिखा दिया और फिर रिट्रेस होकर यहाँ पर नीचे वाले स्टेज पे आता है, तो ये स्टेज कंप्लीटली रेंज बाउंड मोमेंटम रहता है। क्यों रेंज बाउंड मोमेंटम रहता है? मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इस हाई को निकालना पड़ेगा, तभी मार्केट अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है। मार्केट को नीचे आना है तो इस लो को निकालना पड़ेगा, तभी मार्केट यहाँ पर डाउन साइड का मोमेंटम रहता है। तो ये जो इन बिटवीन वाला फेज रहता है, ये इन बिटवीन वाला फेज एक रेंज बाउंड फेज रहता है। मैंने आपको बताया हुआ है कि मार्केट पार्टिसिपेंट जो है, मार्केट पार्टिसिपेंट दो तरीके के होते हैं। स्पेसिफिकली हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन के हिसाब से मार्केट को देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे थे। तो ऑप्शन बायर एक रहता है जो ऑप्शन बाइंग का काम करता है, और ऑप्शन राइटर रहता है जो ऑप्शन सेलिंग का काम करता है। तो अगर आप देखोगे तो जब भी मार्केट में क्विक मोमेंटम होता है, वन साइडेड मोमेंटम होता है, तो वो ऑप्शन बायर के लिए बेनिफिशियल होता है। और जब भी मार्केट एक रेंज बाउंड मोमेंटम में एक छोटे दायरे में रहता है तो वो ऑप्शन राइटर लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है। तो मार्केट जो है वो मार्केट दोनों तरीके के पार्टिसिपेंट को मौका देता है, बायर को भी मौका देगा, राइटर को भी मौका देगा। तो फिलहाल के लिए मार्केट जो नीचे आया था उसके बाद यहाँ पर एक दोजी कैंडल बना के फिर ऊपर चला गया है, और यहाँ पर मार्केट हमें इंडिकेट कर रहा है कि मंथली चार्ट के ऊपर हम लोगों को मार्केट एक रेंज बाउंड सिनेरियो दिखा रहा है। तो ये हमारा मंथली चार्ट का एनालिसिस क्लियर होगा। अभी मंथली चार्ट का अगर हम लोग सिंगल कैंडल एनालिसिस करते हैं तो सिंगल कैंडल एनालिसिस हमें क्या कहता है, मंथली चार्ट के ऊपर अभी चार्ट मंथली मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हम लोगों को ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोगों को थोड़ा वेट एंड वॉच के मोड में रहना पड़ेगा। जब भी ये मंथली कैंडल क्लोज हो जाएगा तब हम लोगों को कंप्लीट एनालिसिस मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग शिफ्ट होते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट में कौन कौन से पॉइंट हम लोगों को क्लियर हो रहे हैं। सबसे पहली बात, मार्केट यहाँ पर जो डाउन साइड का मोमेंटम दिखा रहा था उस डाउन साइड के मोमेंटम को ब्रेक करके मार्केट ने अप साइड का मोमेंटम यहाँ पर लगा दिया है। तो वीकली चार्ट में कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसको समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग यहाँ पर प्योर प्राइस एक्शन को फॉलो करना चाह रहे हैं, और प्राइस एक्शन में प्राइस एक्शन के जो बेसिक और फंडामेंटल कंसेप्ट है, बस उसी बेसिक और फंडामेंटल कंसेप्ट के थ्रू मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि चार्ट को किस तरीके से एनालाइज किया जाता है। और ये चार्ट को एनालिसिस करने का एकदम सिंपल टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर कर लिया कि मार्केट जो है वो अपसाइड के मोमेंटम में बना हुआ है। अगर अपसाइड के मोमेंटम में बना हुआ है तो आपको सवाल पूछना है चार्ट से कि अपसाइड का मोमेंटम कितना हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो एक अपसाइड का बड़ा मोमेंटम हुआ है, ऑलमोस्ट 16,900 से लेकर मार्केट 18,400 तक, मतलब एक 1,500 पॉइंट का यहाँ पर मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम दिखाया हुआ है। और 1,500 पॉइंट के अगर आप मोमेंटम को देखोगे तो एक छोटा सा मार्केट में रिट्रेसमेंट आया हुआ था, तो उसके बाद कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं आया हुआ है। तो वीकली चार्ट में बहुत सारे पॉइंट अभी क्लियर होते जा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करना है। अभी ये रेजिस्टेंस लेवल इंपॉर्टेंट होना चाहिए, इसका क्या मतलब होता है, रेजिस्टेंस लेवल इंपॉर्टेंट होना चाहिए मतलब मल्टीपल टाइम वो जो लेवल है वो मल्टीपल टाइम टेस्टेड होना चाहिए। मल्टीपल टाइम जब भी मार्केट वो लेवल टेस्ट करता है तो इसका मतलब यह होता है कि उस पर्टिकुलर लेवल पर आने के बाद वहाँ पर ट्रेडर लोग, पर्टिकुलरली बिग ट्रेडर लोग एक्टिव हो जाते हैं, और उनके एक्टिव होने के कारण उस लेवल को आइदर रिस्पेक्ट किया जाता है या ब्रेक किया जाता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने वीक में ये लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया हुआ है। ये पहला वीक, ये दूसरा वीक, ये तीसरा वीक और ये चौथा वीक, मतलब 4 बार इस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया हुआ है। जब भी कोई भी लेवल इतनी बार रिस्पेक्ट होता है तो उस केस में क्या हो जाता है, मार्केट उस लेवल को ब्रेक करने के बाद एक मोमेंटम सा क्रिएट हो जाता है। अभी ये मोमेंटम क्या करेगा, मार्केट जैसे इस लेवल के ऊपर निकलेगा, मतलब 18,400 लेवल के ऊपर निकलेगा, ये बायर लोगों को अट्रैक्ट करके मार्केट ऊपर लेके जाएगा। ये इन जनरल आपको एनालिसिस लगेगा। कितने लोगों को ऐसा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में वो बता दीजिए। अभी मैं आपको यहाँ पर कुछ क्लू और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर आपको गौर करना पड़ेगा। जब आप इस क्लू को और इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझोगे तो आप आसानी से फॉल्स ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर पाओगे। अभी ये फॉल्स ब्रेकआउट आपको आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि बड़े प्लेयर मार्केट में कब एंट्री लेने वाले हैं और रिटेल प्लेयर मार्केट में कब एंट्री लेने वाले हैं। ये आपको जब तक नहीं समझेगा तब तक आप इस फॉल्स ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। मार्केट अगर किसी भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के करीब आता है और उसको ब्रेक करता है तो जनरली रिटेल ट्रेडर क्या सोचता है कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया हुआ है तो हाई प्रोबेबिलिटी जो है वो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो रिटेल ट्रेडर यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं। लेकिन बिग प्लेयर की सोच जो रहती है वो बिग प्लेयर की सोच इन रिटेल ट्रेडर के सोच से अलग रहती है। वो लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट में इंटर होने के लिए और मार्केट में अपसाइड मोमेंटम के लिए स्कोप है क्या। सबसे पहले वो प्रीवियस मोमेंटम को चेक करेंगे। अगर प्रीवियस इतना बड़ा मोमेंटम हो चुका है तो इसका मतलब है नीचे की रेट पर जो लोगों ने बाइंग किया रहेगा वो बायर लोग अभी भी मार्केट में बने हुए हैं। अगर ये बायर लोग एग्जिट हो जाते तो आइदर मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड फेज में चला जाता या थोड़ी सी रिट्रेसमेंट दिखा देगा। यहाँ पर मार्केट ने इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड जो है वो डायरेक्टली ब्रेकआउट कर दिया है, तो ये हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पर बायर अभी भी डटे हुए हैं, वो बायर मार्केट में से एग्जिट नहीं किए हुए हैं। तो जब भी इस तरीके का सिनेरियो डेवलप हो जाएगा यहाँ पर बड़े प्लेयर आकर फ्रेश बाइंग इमीडिएटली नहीं करेंगे,
क्योंकि यहाँ पर बिग प्लेयर का साइकोलॉजी ये रहता है कि उनको बाय ऑन द डिप्स करने में ज़्यादा मज़ा आता है, और रिटेल ट्रेडर जो रहता है वो रिटेल ट्रेडर एक रेजिस्टेंस का लेवल ब्रेकआउट होने के बाद इमीडिएटली यहाँ पर बाय करने की कोशिश करता है। तो इनके साइकोलॉजी को थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि बड़ा प्लेयर क्या सोच रहा है और छोटा प्लेयर क्या सोच रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट में हम लोगों को एक डायरेक्ट लेवल का ब्रेकआउट मिल चुका है। तो यह डायरेक्ट लेवल का ब्रेकआउट हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पर इमीडिएट बड़ा प्लेयर बाय नहीं करेगा। तो वीकली चार्ट के एनालिसिस में हम लोगों को क्लियर कट बातें कौन कौन सी पता चली। पहला बात यह है कि हम लोगों के लिए एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो चुका है। ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद बड़ा प्लेयर जो है वो बिग प्लेयर इमीडिएटली एंट्री नहीं लेगा। तो बिग प्लेयर थोड़ा सा वेट एंड वॉच की मोड में यहाँ पर रहना प्रेफर करेगा। अभी यहाँ पर तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह आता है कि हम लोगों को कहाँ पर एंट्री लेना चाहिए। जब भी आप ट्रेड करते हो तो आपको कहाँ पर एंट्री लेना चाहिए, ये पॉइंट आपको लिए इंपॉर्टेंट है। मंथली चार्ट के एनालिसिस में हम लोगों ने क्लियर कर देखा हुआ था कि मार्केट एक रेंज बाउंड फेज में फंसा हुआ है, और ये पिछले 1.5 साल से मार्केट में कुछ ज़्यादा मोमेंटम एज कम्पेयर टू द इंडिविजुअल स्टॉक्स नहीं हो रहा है। तो मंथली चार्ट का एनालिसिस में हम लोगों ने एक लास्ट में पॉइंट कवर किया हुआ था कि जब तक कैंडल क्लोज नहीं होता तब तक वेट एंड वॉच की मोड में रहना चाहिए। और यहाँ पर बड़े प्लेयर का वीकली चार्ट का एनालिसिस भी यहाँ हमें कह रहा है कि यहाँ पर भी आपको वेट एंड वॉच की मोड में रहना चाहिए। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर छोटे छोटे मोमेंटम आते हैं तो इंट्राडे में उसको कैसे कैच करना है, ये समझने के लिए हम लोगों को डेली चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने डेली का चार्ट लगाया हुआ है। तो डेली के चार्ट के ऊपर कौन कौन से पॉइंट हम लोगों को क्लियर हो रहे हैं। पहले हम लोगों ने मंथली का एनालिसिस किया, फिर वीकली का एनालिसिस किया, और फिर अभी डेली चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। डेली चार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है कि ये 18,265 का जो लेवल है उस 18,265 के लेवल के ऊपर का क्लोज मार्केट में हम लोगों को मिल चुका है। मतलब यहाँ पर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जो है वो पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट में बरकरार है। सेकंड पॉइंट, अगर आप देखोगे तो पिछले 4 दिनों से जो मार्केट है वो एक दायरे में बना हुआ है। ऊपर की साइड में 18,400 का जो लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। नीचे की साइड में 18,200 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। मतलब यहाँ पर हम लोगों को डेली चार्ट में एक रेंज मिल रहा है। रेंज में ऊपर की साइड में 18,400 का रेजिस्टेंस और नीचे की साइड में 18,200 का सपोर्ट का लेवल हम लोगों को मिल रहा है। और अभी जो मार्केट यहाँ पर बना हुआ है वो इन बिटवीन मार्केट फंसा हुआ है। मतलब मार्केट ने एक रेंज बनाया हुआ है और इन बिटवीन मार्केट अगर फंसा है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आइदर इस लेवल को अपसाइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ ब्रेक होने तक वेट करना पड़ेगा। और अगर ब्रेकआउट होता है तभी जाके हम लोगों को एक बढ़िया ट्रेड यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मार्केट ओपन होने के बाद नीचे आ गया, हमारा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, इसी सपोर्ट लेवल से मार्केट ने एक बाउंस बैक दे दिया। तो आप लोगों को 2 बार ट्रेड करने का मौका मिला। पहला मौका यहाँ पर जो लोगों ने बाय किया रहेगा वो पहला मौका था, और दूसरा एक ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर बाय करने का मौका मिला था, और वहां से मार्केट ने एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिखा दिया। तो आपको क्या करना है, सिंपली मंथली चार्ट, वीकली चार्ट और डेली चार्ट इनको क्लब करना है। इनको क्लब करने के बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड बना हुआ है। जब आपको ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा तो आइदर आप क्या कर सकते हो, मान लो कि आपको अपसाइड का ट्रेंड मिला हुआ है तो अपसाइड के ट्रेंड में आप बाय ऑन द डिप्स का रणनीति अपना सकते हो, या फिर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होने का यहाँ पर रणनीति अपना सकते हो। अगर आपको डाउन साइड का ट्रेंड मिलता है तो डाउन साइड के ट्रेंड में आप क्या कर सकते हो, सेल ऑन द राइज का रणनीति अपना सकते हो, या फिर सपोर्ट लेवल डाउन साइड की तरफ ब्रेक होता है तो उसका रणनीति अपना सकते हो। तो ये सिंपल पॉइंट को आपको क्लब करना पड़ेगा। मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। 15 मिनट चार्ट में हम लोग अगर देखेंगे तो हम लोगों को कहाँ पे इंपॉर्टेंट एंट्री मिल सकता है। तो सबसे पहली बात, अभी एनालिसिस करते समय इस कैंडल को हम लोग थोड़ा इग्नोर करेंगे, क्योंकि इस दिन जो हुआ था वो गैप अप ओपनिंग जो हम लोगों को देखने को मिला था, वो यूएस मार्केट में जो इन्फ्लेशन का डेटा आया था वो इन्फ्लेशन की डेटा की वजह से बड़ा गैप अप ओपनिंग देखने को मिला। तो इसको टाइम बिंग के लिए इग्नोर करेंगे और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोगों को जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल मिल रहा है वो ये वाला रेजिस्टेंस लेवल मिल रहा है। इस लेवल को मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है। जो भी लेवल मार्केट में मल्टीपल बार टेस्ट होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल बन जाता है। तो कल के दिन मतलब मंडे के दिन अगर मार्केट ये 18,344 के लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 18,350 का जो कॉल है वो 18,350 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग लो लगेगा वो एज ए स्टॉप लॉस की तरह यूज करेंगे। और ऊपर की साइड में हमारा जो टारगेट निकल के आ रहा है वो टारगेट हमारा 18,390 के लेवल का निकल के आ रहा है। तो ये टारगेट में हम लोगों को एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल सकता है। अभी इसके पीछे का जो लॉजिक है वो लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिए। जब आपका लॉजिक क्लियर हो जाएगा तभी जाके नेक्स्ट टाइम लाइव मार्केट में जब ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो हम लोग उसको कैच कर पाएंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस रेजिस्टेंस लेवल जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है, इस रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है। मतलब ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये रेजिस्टेंस लेवल अभी वीक हो चुका है। यहाँ पर जितने भी लोगों ने सेल के पोजीशन बनाए रहेंगे और जो मंथली एक्सपायरी में अभी भी सेल के पोजीशन बने हुए हैं, मोस्ट ऑफ द लोगों का जो स्टॉप लॉस लगा रहेगा ये इसी लेवल के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा रहेगा। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल के ऊपर आ जाएगा, जिन्होंने भी यहाँ पर सेल के पोजीशन बनाए हुए हैं वो सभी सेल के पोजीशन बनाने वाले रिस्क पर आ जाएंगे, और जैसे ही वो लोग ट्रैप हो जाएंगे वो अपने पोजीशन से निकलने के लिए यहाँ पर बाय का ऑर्डर पंच करेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर बाय का ऑर्डर फ्लो कब आएगा। सेकंड पॉइंट
इवन जो साइड लाइन पर बैठे हुए लोग हैं वो लोग भी इस प्राइस एक्शन का बेनिफिट लेने के लिए यहाँ पर बाय का ऑर्डर पंच करेंगे और उसकी वजह से बाय का एक बड़ा ऑर्डर फ्लो आने के बाद मार्केट में यहाँ पर एक अपसाइड का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है।